Hello students, welcome to the online classes. Today we are going to start science of class 7th. Our first chapter is nutrition in plants. Today we discuss on the nutritions. How do the nutritions take place in the plants? Nutritions कैसे होता है plants के अंदर, ये आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. Nutritions होता क्या है? So firstly we discuss on the nutritions and startup क्या होता है nutritions का. nutrition start कैसे होता है? सबसे पहले इसका फर्स्ट थिंग होता है फूड, यानी कि हमारा खाना. इन दिस प्रोसेस फर्स्ट थिंग इज फूड. नरिशमेंट जो होता है वो फूड से स्टार्ट होता है, क्योंकि ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर फूड. सभी लिविंग थिंग्स को नीड होती है फूड की. वी ऑल नीड फूड. हम सभी को खाने की जरूरत होती है, बिकॉज फूड गिव्स अस द एनर्जी. फूड हमें क्या देता है? एनर्जी देता है. एनर्जी मिलती है और इस एनर्जी का यूज हम अदर एक्टिविटीज में करते हैं. इस एनर्जी का यूज हम अदर एक्टिविटीज में करते हैं. एनर्जी किस फॉर्म में खाने में हमें किस फॉर्म में हमें एनर्जी मिलती है? ऐसा खाने में क्या पाया जाता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है? तो वो द कंपोनेंट ऑफ फूड, खाने के वो तत्व, कंपोनेंट ऑफ फूड विच नेसेसरी for our body are called nutrients. यानी कि कंपोनेंट ऑफ फूड, खाने के ऐसे कंपोनेंट्स जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, उन्हें न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, यानी कि पोषक तत्व. ऐसे तत्व, ऐसे कंपोनेंट जिनसे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, उन्हें न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है. लाइक दैट एग्जाम्पल्स होंगे इसके. कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ये हमारे कंपोनेंट हैं जो फूड में पाए जाते हैं, जिनसे हमें एनर्जी मिलती है. इस एनर्जी का यूज़ हमारी यूटिलाइजेशन होता है, हमारी ग्रो अप बॉडी के लिए होता है, मेंटेन्स करता है हमारी बॉडी फंक्शन को, इसलिए इनकी नीड होती है. ये तो हो गया हमारे न्यूट्रिएंट्स. अब इन न्यूट्रिएंट्स की जो प्रोसेस होती है हमारे बढ़ने में, उसी को ही न्यूट्रिशंस कहा जाता है. न्यूट्रिशंस की डेफिनेशन यहाँ से बनती है. The process of taking food by an organism and used by the body are called nutrition. यानी कि the process of taking food by an organism and used by the body are called nutrition. यानी कि खाने क्या हमारी बॉडी के द्वारा, किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के द्वारा खाना लिया जाता है और उसका यूज बॉडी के लिए कर लिया जाता है, उसी को ही न्यूट्रिशंस कहा जाता है. उसी को ही न्यूट्रिशंस कहा जाता है. ये हो गया है न्यूट्रिशंस, यानी न्यूट्रिएंट्स, द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जो खाने में पाए जाते हैं, वो कंपोनेंट्स को न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है. और जो प्रोसेस होती है पूरी खाने को लेना और उसका यूटिलाइज करना, उसे न्यूट्रिशंस कहा जाता है. अब न्यूट्रिशंस के बेस पर मतलब ऑर्गेनिज्म के बेस पर इन्हें 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. तो देयर आर
टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशंस। न्यूट्रिशंस के 2 मोड्स पाए जाते हैं। फर्स्ट, ऑटोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सेकेंड, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस। 2 टाइप के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, एक ऑटोट्रॉपिक, एक हेट्रोट्रॉपिक। ऑटो in autotrophic nutrition, autotrophic nutrition is a mode of nutrition in which organisms make their own food. यह होता है autotrophic nutrition is a mode of nutrition in which organisms make their own food. इसमें क्या होता है, autotrophic nutrition में जो आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉप्स इसे बोलते हैं नरिशमेंट। सेल्फ नरिशमेंट जो अपना खुद करते हैं, जो अपना पोषण खुद करते हैं, सेल्फ नरिशमेंट भी करते हो तो उस ऑर्गेनिज्म जो करते हैं उन्हें ऑटोट्रॉपिक नरिशमेंट, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। तो इसके एग्जाम्पल से बेस्ट एग्जाम्पल इज प्लांट। प्लांट जो होते हैं अपना नरिशमेंट खुद करते हैं। ऑटो है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ nutrition in which organisms make their own food. Make their own food. Example, plants. प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस में आते हैं क्योंकि ये दे मेक देयर ओन फूड, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। नेक्स्ट सेकंड था हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेट्रो अदर, हेट्रो मीन्स अदर्स, हेट्रो का मतलब होता है अदर्स, और ट्रॉप नरिशमेंट। द ऑर्गेनिज्म which depend on other animals and plants for their nourishments, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो नरिशमेंट के लिए, अपने न्यूट्रिशंस के लिए अदर एनिमल्स और प्लांट्स पे डिपेंड रहेंगे, अदर थिंग्स पे डिपेंड रहेंगे, वो आपके हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस में आते हैं। हेट्रोट्रॉपिक is the mode of in which organisms depend on other plants and animals. Example, human and animals. ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, किसी और पे डिपेंड होते हैं। इन्हें
आपके हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशंस में आते हैं। वो कौन से न्यूट्रिशन में आते हैं? हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशंस में आते हैं। ये हमेशा दूसरे ही प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं। तो ये थे 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशंस। अब फर्स्ट था हमारा ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशंस है, इसमें ये प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। तो प्लांट्स अपना खाना जो प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या होती है? फूड मेकिंग प्रोसेस जो होती है प्लांट्स में, उसे बोला जाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम न्यूट्रिशंस फॉर्म जो पढ़ा था अभी हमने ऑटोट्रोपिक ना, इसमें जो प्लांट्स बनाते हैं अपना खाना, तो नेक्स्ट क्लासेस में हम फोटोसिंथेसिस के ऊपर डिस्कस करेंगे। हाउ डू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन प्लांट्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।